Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट नैरो ऑडियंस के कॉन्सेप्ट की। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस पता चलेंगे, ऐसी अप्रोचेस पता चलेंगी जिनके थ्रू आप बहुत ही स्पेसिफिक या बहुत ही टू द पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे वो आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऑडियंस सेलेक्ट करने की बात कर रहे हो या फिर आप अपने क्लाइंट के लिए जो है अगर ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपको नैरो ऑडियंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत से तरीकों से ऑडियंसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से तरीकों से ऑडियंसेस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नैरो ऑडियंस का ऑप्शन हमें कहां पर दिखता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर, मतलब हम लोग यहां पर कुछ केसेस लेंगे कि अगर हमें इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम नैरो ऑडियंस को यूज करके किस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें ये ऑप्शन कहां पर मिलता है। तो अगर मैं अपने जो फेसबुक एड्स का अकाउंट है इसके अंदर आ जाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो मैं ऑडियंस वाले सेक्शन में हूं। जो हमारी लोकेशन सेलेक्ट है वो ओवरऑल इंडिया सेलेक्टेड है, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप सेलेक्टेड है और यहां पर जो है हमारे पास डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। तो अगर मैं यहां कोई सेलेक्ट करूं, जैसे मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करते ही आप देखो यहां पर ये नैरो डाउन करने का हमें ऑप्शन देता है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से हमें यूज करना है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर मैं आ जाता हूं और जो मैंने पहला केस लिखा हुआ है यहां पर, सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट केस है उसको मैं ओपन करता हूं कि मैं किस टाइप के लोगों को टारगेट करना चाहता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि आई वॉन्ट टू टारगेट मैथ्स टीचर्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज। मैं मैथ्स टीचर्स जो हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनको मैं टारगेट करना चाहता हूं। तो इस टाइप की टारगेटिंग हो सकता है जो हमारा ऑडियंस सेट हो, या हो सकता है हमारा जो प्रोस्पेक्ट सेट हो वो इसी टाइप से हो, हमारे आइडियल कस्टमर्स यही हो, तो हमें टारगेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको टारगेट करने में क्या है। आप सिंपल यहां पर जाओ और मैं एक बार डिजिटल मार्केटिंग को यहां से रिमूव कर देता हूं। आप यहां पर मैथ्स टीचर जो है वो सेलेक्ट कर लो और यहां पर जो जो यूनिवर्सिटीज आपको सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करते चले जाओ। बट गाइस मैंने यहां पर जो टारगेटिंग सोची वो ये है कि टॉप यूनिवर्सिटीज के मैथ्स टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी आप देखो तो यहां पर मैथ्स टीचर्स में अगर हम लोग यहां पर अपना जो पोटेंशियल ऑडियंस साइज है वो देखें तो 2,35,000 से 2,76,000 के आसपास है, जो कि अच्छा खासा ऑल ओवर इंडिया, जो भी टारगेटिंग यहां पर सेलेक्टेड है ऑल ओवर इंडिया में मैथ्स टीचर का जो साइज है वो ये है, ठीक है। अब अगर हमें यहां पर टॉप यूनिवर्सिटीज भी सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया आईआईटी, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे अगर मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं तो ये साइज बढ़ गया, 2,65,000 से 3,12,000 हो गया। बट बढ़ना नहीं चाहिए। पहले मैं कह रहा था ऑल ओवर इंडिया के मैथ्स टीचर, अब मैं कह रहा हूं कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो मैथ्स टीचर हैं उनका मुझे साइज बताओ। तो फिर उनके साइज के हिसाब से तो ये बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के अंदर के मैथ्स टीचर तो बहुत ही कम होंगे, है ना। तो गाइस क्या ये सही टारगेटिंग हुई? नहीं, इट इज नॉट एक्चुअली द नैरो टारगेटिंग। ये क्या नॉर्मल टारगेटिंग हुई। इस पर्टिकुलर केस में हम आईआईटी बॉम्बे के लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं एज वेल एज हम मैथ्स टीचर्स को भी टारगेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिनकी एज ग्रुप ये है ऑल जेंडर्स वाले। तो ये हमारी टारगेटिंग सेट है। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम आईआईटी बॉम्बे के मैथ्स टीचर्स को टारगेट करना चाहते हैं, राइट। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहां पर अब देखो आईआईटी बॉम्बे की अगर हम लोग केवल बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का ही अगर आप साइज देखो तो यहां पर कितना दिखा रहा है पोटेंशियल साइज, 29,800 से लेकर 35,100 यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिनकी जो एजुकेशन है, यहां पर आप देखो स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे मेंशन कर रखा है और वो मैथ्स टीचर हो, ठीक है। तो अब मैं यहां मैथ्स टीचर इस टाइप से नहीं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं किस टाइप से सेलेक्ट करूंगा? नैरोड ऑडियंस करूंगा और यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा मैथ्स टीचर, ठीक है। मैथ्स टीचर, या मैं मैथ्स एक बार लिखता हूं तो मुझे नीचे ड्रॉप डाउन में जो रिजल्ट है वो दिख जाएगा। जैसे देख सकते हो आप यहां पर मैथ्स टीचर मुझे दिख गया, मैथ टीचर, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब आप देखोगे कि हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए और फेसबुक जो है वो हमें बता भी रहा है कि देखो आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुके हो, आपकी ऑडियंस साइज बहुत कम हो गई, राइट। तो हम लोग यहां पर और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, मैं चाहता हूं अब आईआईटी मद्रास, उसी तरीके से मैं सजेशंस में जाऊंगा, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी, गांधीनगर, खड़गपुर, ठीक है, भुवनेश्वर, मैंने बहुत सारी जो आईआईटीज एंड इवन आईएम्स भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाउ द सिनेरियो इज कि इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में जो मैथ्स टीचर्स हैं वो आपने सेलेक्ट किए। तो अब हम स्पेसिफिक हो रहे हैं। तो आप एक ग्रुप ऐसा बना सकते हो, आप एक दूसरा एड ग्रुप टेस्ट करने के लिए बना सकते हो कि जो इन यूनिवर्सिटीज में है प्लस वो फिजिक्स टीचर्स हो। अगर आपको टीचर्स को टारगेट करना है देन यू कैन लाइक टेस्ट कि कौन से जो आपके एड ग्रुप्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइज ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है नैरोइंग डाउन ऑफ ऑडियंसेस का। इस तरीके से हम लोग ऑडियंसेस को नैरो डाउन करते हैं। तो जितना आप स्पेसिफिक होते जाओगे उतना आप एक्यूरेट होते जाओगे। आप टेस्टिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक बार बस स्पेसिफिक हो गए। आप ऐसा करो कि आप एक
जो नैरो ऑडियंस है वो एक एड ग्रुप में रखो, दूसरी टाइप की नैरो ऑडियंस दूसरे एड ग्रुप में रखो, तीसरे टाइप की नैरो ऑडियंस आप तीसरे एड ग्रुप में रखो, और आप टेस्ट करो कि आपके लिए कौन सा एड ग्रुप जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करा है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरोइंग ऑडियंस। तो अभी आपको नैरो ऑडियंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट? तो मैं इसको कर देता हूं एक बार के लिए क्लोज, मैं सारी चीजें यहां से रिमूव कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं और किस तरीके से नैरो ऑडियंस को हम लोग यूज कर सकते हैं उसको हमें देखना है। तो हमें नॉर्मली ये नहीं करना है कि सीधे डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमें जाना है और सारे जो टारगेटिंग है वो सेलेक्ट कर लेनी है। गाइज अगर हमें अच्छा यहां पर ऑडियंस साइज, पोटेंशियल ऑडियंस साइज मिल रहा है तो हम नैरो डाउन करेंगे, स्पेसिफिक होंगे, ताकि हमें पता चले ये कॉम्बिनेशन कौन सा जो है ना वो ठीक चल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो दूसरे एग्जांपल्स हैं वो भी मैं यहां पर ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। जो सेकंड एग्जांपल है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं यहां, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए, राइट? तो यहां पर अगर आप देखो तो आई वांट टू टारगेट रिच पेरेंट्स। तो रिच पेरेंट्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो पेरेंट्स को हम छोड़ देते हैं, रिच की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैं फिर से यहां वापस आता हूं। रिच के लिए मैं एक कीवर्ड यहां पर एंटर करता हूं, लेट्स से लग्जरी। ठीक है, तो मैं लग्जरी यहां पर एंटर करता हूं, जिससे कि हम लोग कुछ जो लग्जरी बेस्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑडियंस के वो मैं जो है वो टारगेट कर सकता हूं। तो जिन लोगों को लग्जरी में इंटरेस्ट है, और मैं फिर चला जाता हूं सजेशंस में, जिनको लग्जरी गुड्स, जिनको जो है फर्स्ट क्लास ट्रैवल में इंटरेस्ट है, जिनका जो एक्सपेंसिव टेस्ट है, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, राइट, इंगेज्ड शॉपर्स हैं। सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बिजनेस क्लास, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, luxury property, luxury resort, shopping and fashion, high net worth individual, clothing, shopping, real estate investing, तो इन्वेस्टर्स, राइट, ट्रैवल, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मानते हैं कि थोड़े से वो रिच हैं, राइट? अब इसका जो ऑडियंस साइज आप यहां पर देख रहे हो, इट्स सुपर ह्यूज। नाउ इन लोगों को मुझे नहीं टारगेट करना है, मुझे तो उन लोगों को टारगेट करना है जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो, साथ ही साथ वो पेरेंट हो, राइट? सो आई विल गो अहेड, और सबसे पहले तो मैं एज के हिसाब से थोड़ा सा यहां पर फिल्टर लगा दूंगा कि मैं चाहता हूं केवल वो लोगों की एज ग्रुप हो 25 से लेकर लेट्स से 50 तक। ठीक है, क्योंकि पेरेंट होंगे तो हम मान सकते हैं कि ये वाली एज ग्रुप के होंगे, तो आप अब देखोगे तो आपका जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से अगर आप केवल मेल्स को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहां से केवल मेन सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपका जो टारगेटिंग ऑडियंस साइज है वो और भी छोटा हो जाएगा, बट हमें अब पेरेंट को सेलेक्ट करना है, राइट? तो आई विल गो हेड एंड नैरो डाउन, एंड यहां पर मैं पेरेंट एंटर करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं पेरेंट एंटर करूंगा तो मुझे पेरेंट इंटरेस्ट वाले नहीं चाहिए, जिनको पेरेंट में इंटरेस्ट है वो नहीं, जिनको डेमोग्राफिक है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ और स्पेसिफिक होना चाहता हूं, पेरेंट विद प्री टीन्स, या यहां पर आप देखो पेरेंट विद एडल्ट चिल्ड्रन, तो लेट्स से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। तो नाउ आई एम गोइंग स्पेसिफिक, और ये आप देखो अब जो आपकी इंडिया के अंदर जो ऑडियंस साइज है वो आपका काफी कम हो गया। इसका मतलब आप काफी स्पेसिफिक हो चुके हो, और ये जो ग्रीन आपको लाइन दिखा रही है ये दिखा रहा है कि अभी भी अच्छा खासा साइज है, आप इसके ऊपर जो है वो एड्स रन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो चुके हो, क्योंकि फेसबुक भी अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हो तो बोलता है कि यहां पर एड रन करना ठीक नहीं है। तो अभी भी अगर आप ये ग्रीन लाइन को देख रहे हो, विच मीन्स दैट कि अभी भी आप बेहतर रीजन में हो, और अकॉर्डिंग टू फेसबुक अब आप एड्स जो है वो रन कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली रन अवर नैरो ऑडियंस कैंपेन्स। तो देखो हर एक जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग है, तो ये बड़ा ही वाइड इंटरेस्ट है ना, बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। तो जब तक हम नैरो डाउन नहीं करते हैं तब तक हम और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं। एंड गाइज ऐसा नहीं कि हम केवल यहां पर इस लेवल तक ही नैरो डाउन कर सकते हैं, हम फर्दर भी जा सकते हैं कि वो लोग जो रिच हों, पेरेंट्स हों, और फर्दर हम नैरो डाउन करना चाहते हैं कि तीसरी कंडीशन भी हमने मान ली कि वो लोग रिच हों, पेरेंट्स हों, और साथ ही साथ लेट्स से वो लोग कुछ भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो प्रोफेसर्स हों या वो टीचर्स हों। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टीचर, एंड लेट्स सी कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर टारगेट करने को मिलता है कि नहीं। टीचर हों या वो लोग जॉब करते हों आईटी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं तो हाई स्कूल टीचर, ठीक है वो स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, या हाई स्कूल टीचर हैं वो एम्प्लॉयर्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अब आप और स्पेसिफिक हो गए। अब इतना स्पेसिफिक होने की वजह से आप देखो ये रेड मार्क आपको दिखा रहा है, बट हमें इसी टाइप से ऑडियंसेस बनानी है ताकि हम ग्रीन जोन में भी रहें, मतलब हमारा एक डिसेंट ऑडियंस साइज रहे, वो ऑडियंस साइज भी बहुत छोटा ना हो, ताकि हम बेहतर तरीके से रीच कर पाएं। साथ ही साथ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन हो। तो गाइज यहाँ पर हमने रिच पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करी। तो आपको जो भी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, आप देखो कि आप उसको किस टाइप से नैरो डाउन कर सकते हो, किस टाइप से आप उसको स्पेसिफिक कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, उस एग्जांपल को भी एक बार हम लोग देखते हैं। आई वांट टू टारगेट पीपल हु हैव
कोर इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, जिनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, राइट। अब यहां पर गाइस हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे एक बंदा मेरे पास आता है, वो मेरे से बोलता है कि सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। एक दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि इसको डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, साथ ही साथ एसईएम रश में भी इंटरेस्ट है, साथ ही साथ इसको मॉज में भी इंटरेस्ट है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग वाले इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को मेरे को टारगेट करना है, तो मैं पर्सन 1 को टारगेट करूंगा, जिसको एक बहुत ही ब्रॉड इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट, कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि इसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो किस फील्ड में है, या केवल ये पेजेस को लाइक करता है डिजिटल मार्केटिंग के, या केवल इसने जो डिजिटल मार्केटिंग के एड्स हैं उनको देखा है, ठीक है। बट वहीं पर जो बंदा ये कह रहा है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट, साथ ही साथ मेरे को मॉस में भी है, एसईएम रश में भी है, आरएफ्स में भी है, तो ये बात स्पेसिफिक हो जाती है कि इस बंदे को सीरियस इंटरेस्ट है। तो गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग नैरो डाउन कर सकते हैं। लेट्स से इफ यू वांट टू टारगेट पीपल हु हैव लाइक कोर इंटरेस्ट, जिनका बहुत ज्यादा या हाई इंटेंसिटी का इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूं कि जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। साथ ही साथ इसको मैं नैरो डाउन कर सकता हूं, राइट। आई कैन गो हेड और इसको मैं नैरो डाउन कर सकता हूं कि साथ ही साथ उनको एसईएम रश में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ ना उनको एसईओ में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ये भी मैं कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो दिस इज एड ग्रुप 1। ये मैंने एक एड ग्रुप बनाया, दिस इज एड ग्रुप 1। उसी तरीके से मैं एक दूसरा एड ग्रुप बनाऊंगा टेस्टिंग के लिए, विच इज लाइक कि ये मेरा एड ग्रुप 2 है, ठीक है। और इसके अंदर मैं उनको टारगेट कर रहा हूं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ उनको यहां पर मैं मान के चलता हूं उनको नील पटेल में भी इंटरेस्ट है, ठीक है। और नील पटेल के साथ ही साथ यहां पर मान के चलते हैं उनको मॉज में भी इंटरेस्ट है। तो आई कैन क्रिएट डिफरेंट वेरिएशंस। तो एक एड ग्रुप ये हो गया, इसके अंदर दूसरी ऑडियंस है, एक एड ग्रुप ये हो गया, इसके अंदर दूसरी ऑडियंस है। अब अगर मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की बात करूं तो ठीक है, केवल हम जा सकते हैं सिंपली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। बट टेस्टिंग कहां हुई, वही एक एड ग्रुप है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है आपको पता चल गया कि ये एड ग्रुप किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम इस तरीके से जाएं तो आप समझ जाओगे अच्छा ये वाला एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये वाला एड ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और हम एड ग्रुप्स के स्ट्रक्चर वहां बना सकते हैं। लेट्स से मैं इस टाइप से अगर एड ग्रुप का कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो वो भी मैं बना सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर टारगेट किया डिजिटल मार्केटिंग और इसको नैरो डाउन कर दिया मॉस से। फिर मैंने एक दूसरा एड ग्रुप बनाया जिसमें मैंने रखा डिजिटल मार्केटिंग और उसको जो है नैरो डाउन कर दिया मैंने नील पटेल से। फिर मैंने एक और एड ग्रुप बनाया डिजिटल मार्केटिंग और उसको मैंने नैरो डाउन कर दिया एसईएम रश से। फिर मैंने एक और एड ग्रुप बनाया डिजिटल मार्केटिंग और उसको नैरो डाउन कर दिया मैंने एडवर्ड से। उसके बाद अगर मैं और बनाना चाहूं तो मैं और बना सकता हूं। तो गाइज ये क्या है, ये एक्चुअली जो आप सोच रहे हो कि मेरी ऑडियंस किस तरीके से होनी चाहिए, उसी का ये एड ग्रुप लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप नहीं टेस्ट करते हैं इन सारी चीजों को, एफर्ट्स लगते हैं बट आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर आप टेस्ट करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस इस चीज को अगर हमें करना है तो ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं इन सबको एक बार फिर से ना यहाँ पर क्विकली ना जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे, ये मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग को एक एड ग्रुप के अंदर रखकर फिर नैरो डाउन कर सकता हूं किसी भी चीज से। मैं मॉस से करना चाहूं, नील पटेल से करना चाहूं, जिस भी चीज से मैं करना चाहता हूं या जिस भी इंटरेस्ट से मैं करना चाहता हूं उससे कर सकता हूं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग मल्टीपल जो एड ग्रुप्स हैं वो बना सकते हैं। उन मल्टीपल एड ग्रुप्स की हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर चला जाऊं और मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया, राइट, एंड मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया, राइट। एंड उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ नैरो डाउन कर दूंगा इसको किससे, नील पटेल से। अब आप साइज देखो, ऑडियंस का साइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑडियंस का जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो मैं नील पटेल यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने नील पटेल सेलेक्ट किया, हम बहुत स्पेसिफिक हो, दिस इज वन एड ग्रुप। इसके बाद हम एक दूसरा एड ग्रुप बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग और उसमें हम एसईएम रश रख देंगे। तो इस टाइप से आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट वालों को टारगेट करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि अगर हम लोग रियल एस्टेट वालों को टारगेट करना चाहते हैं तो एक तो हम लोग ये कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो मेन हम ये ले सकते हैं कि वो लोग जिनको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है उसको टारगेट करें और इसको नैरो डाउन कर दें। हम लोग पहला जो हम ऐड ग्रुप बनाए उसमें हम लोग इसको नैरो डाउन कर दें लेट्स से लग्जरी वालों से। दूसरा हम इसको नैरो डाउन कर दें लेट्स से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनसे, ठीक है। तीसरा मैं इसको नैरो डाउन कर दूं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो है मल्टीपल जो एड ग्रुप्स हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। जैसे ये एक एड ग्रुप बन गया, ये एक एड ग्रुप बन गया, ये एक एड ग्रुप बन गया और ये हमारा मेन है कि जो लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने इसको नैरो डाउन कर दिया इन्वेस्टर्स से, ठीक है।
कि जो इन्वेस्टर्स हों, फाइन। तो गाइज इस टाइप से हम लोग जो हमारे ऑडियंसेस है उनके लिए हम लोग एड ग्रुप्स बना सकते हैं। गाइज जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे फेसबुक एड्स में तब तक आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। iOS 14 के बाद तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, आपको रेगुलरली ना टेस्ट करते रहना पड़ेगी चीज़ें, तभी आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये सोचो कि मैंने वन टाइम कैंपेन सेटअप कर दिया, एक बार मैंने ऑडियंस बना दी और वही हमेशा परफॉर्म करती रहेगी, ऐसा गाइज नहीं होने वाला है। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, कोशिश करें आप स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभी ब्रॉड ऑडियंस नहीं परफॉर्म करती, ऐसा भी नहीं है। ब्रॉड ऑडियंस भी कभी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाती है, बट फिर भी हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, स्कोप होनी चाहिए कि हम नैरो डाउन करके ऑडियंसेस को और बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर आपने यहां से सीखी होंगी जिनको आप अपने कैंपस में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।